हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है कि जो होकर ही रहेगा, और साथ में देखेंगे आपके लिए क्या चैनल मैसेज है। यहाँ पे आपके सामने 2 पाइल्स रखी है गाइस। आपको आपके नेम इनिशियल्स के अनुसार आपकी पाइल सेलेक्ट करनी है और रीडिंग को देख लेना है। फर्स्ट पाइल के नेम इनिशियल्स है गाइस ए से लेकर एम तक, और सेकंड पाइल के नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक। तो प्लीज़ अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए और रीडिंग को देख लीजिए गाइस। आपका पाइल सिलेक्शन हो चुका होगा, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं रीडिंग को। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, जिनके नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम तक आते हैं, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आ चुके हैं। पाइल 1 वालों के लिए गाइस कार्ड्स जो आ चुके हैं वो है किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ वैंड्स। एनर्जीज देखते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो वाटर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी है। उसके बाद फायर साइन और एयर साइन की एनर्जी है। नंबर्स देखते हैं आपके लिए कौन से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 11, नंबर 2 और नंबर 3, या फिर मार्च मंथ और अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने की संभावना दिखती है। तो पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 1 का आज का जो टॉपिक है वो है आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है कि जो होकर ही रहेगा। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और साथ में आपको अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया है, तो वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना देर किए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है जो पर्सन है ये एक एक्सपीरियंस पर्सन है, मैच्योर है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। इनको पता है लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक सुलझा हुआ एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन ये है, तो आपकी ओर आना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ही वेट कर लिया, जितना इनसे हो सके उतने सारे एफर्ट्स इन्होंने लगाए हैं या लगा चुके हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिला और ना ही इनको कुछ क्ल्यू मिला है आपकी ओर आने का या फिर आपसे मिलने का। ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो नेचुरल तरीके से इनके अपने आप जो गुत्थी है जो इनको सुलझ नहीं रही है, इनको आपके और आना चाहते हैं। ये मुझे लगता है ये पर्सन आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं और ये पर्सन आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन जो है इस पर्सन को आपकी ओर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ये घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि इस पर्सन के पास जो रास्ते हैं वो एक भूल भुलैया में जैसे इसको लगता है कि ये फंसे हुए हैं और वहाँ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये अभी ये चाहते हैं कि ना चीज़ें जब तक इनके फेवर में नहीं आती तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे, तब तक वेट करेंगे, ऐसा यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है मुझे लगता है कि जिस उलझन में ये पर्सन फंसे हुए हैं उस उलझन में आप फंसे नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन तो वेट करेंगे, लेकिन आप सामने से जाकर इस पर्सन से मिल सकते हैं या फिर इनको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। ये एक छोटा मोटा ऑफ़र हो सकता है, ये बिज़नेस ऑफ़र कोई हो सकता है या फिर फ्रेंडशिप ऑफ़र हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और वहाँ से चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी, इस पर्सन को रास्ता मिलते हुए
दिखेगा। ऐसा यहाँ पे लगता है और मुझे लगता है कि चीज़ों को अनफ़ोल्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा या फिर अनफ़ोल्ड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा भी यहाँ पे लगता है। और वहाँ से चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी, इस पर्सन को रास्ता मिलते हुए दिखेगा। चीज़ों को अनफ़ोल्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा या फिर अनफ़ोल्ड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा भी यहाँ पे लगता है। और आप सामने से जाकर इस पर्सन को एक किसी तरीके से का एक ऑफ़र करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ये ऑफ़र फ्रेंडशिप ऑफ़र हो सकता है या फिर आप इस पर्सन की हेल्प ले सकते हो अपने काम जो भी आप वर्क कर रहे हो, तो उस वर्क में आपको किसी पर्सन की किसी की गाइडेंस की आपको हेल्प लग सकती है। तो इस पर्सन से आप हेल्प ले सकते हो या फिर इस पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकते हो आप कि ये पर्सन आपकी हेल्प करे, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है आपने इस पर्सन को रिक्वेस्ट करने के 2-3 दिन बाद या फिर इस पर्सन को ऑफ़र देने के 2-3 दिन बाद ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को किसी रेस्टोरेंट में मिलने जा सकते हैं या फिर इस पर्सन को मिलने बुला सकते हैं और वहाँ पे आप आपके कलीग्स के साथ इस पर्सन को मिलने जाएँगे, ऐसा यहाँ पे लगता है। और वहाँ पे इस पर्सन के साथ बातचीत करके आप एक इस पर्सन के साथ एक कोई डील फिक्स कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे लगता है। ये डील कोई भी हो सकती है गाइज़, अगर आप बिज़नेस के थ्रू या फिर आपके वर्क प्रोफेशन के थ्रू इस पर्सन से मिले हैं, तो उससे रिलेटेड ये डील होगी। या फिर अगर आप ये पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन है, तो इस पर्सन की आपको आपके काम में या आपको आपके वर्क में इस पर्सन की हेल्प लेनी है या फिर इस पर्सन की गाइडेंस आपको चाहिए, तो ये पर्सन आपकी जिस प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट पर ये पर्सन आपको गाइड इनकी ओर से गाइडेंस देंगे, हेल्प करेंगे। तो वो कब तक करेंगे, तो इस टाइम का वो टाइम पीरियड आप फिक्स कर सकते हो इस पर्सन के साथ, ऐसा भी लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है लवर्स का। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप इस पर्सन के साथ डील फिक्स होने के बाद या फिर इस पर्सन ने आपको हेल्प करने के लिए ये पर्सन रेडी हो जाएंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को इनके वर्क प्रोफेशन में, इनके ऑफिस में मिलने जाया करोगे और वहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट के ज़रिए, आपके काम वर्क के ज़रिए, जहाँ पे आपको इस पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर इस पर्सन की हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो वो आप लिया करेंगे। और मुझे लगता है कि डेली आप इस पर्सन के ऑफ़िस में, डेली आप इस पर्सन के साथ 3 से 4 घंटे इस पर्सन के साथ बिताओगे अपने काम को लेकर, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है उसी दौरान इनके साथ काम करते हुए, उसी दौरान आप इस पर्सन के साथ आपकी एक फ्रेंडशिप हो जाएगी और मुझे लगता है कम समय में आप इस पर्सन के बहुत ही जल्दी क्लोज़ फ्रेंड बन जाओगे, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है जैसे ही ये पर्सन इस पर्सन के साथ आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है ये पर्सन आपको अच्छे से समझना शुरू कर देंगे, आप इस पर्सन को अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। और फिर आप इस पर्सन के यहाँ पे जो हेल्प लेने जाएंगे या फिर इस पर्सन के कांटेक्ट में आने के 2 मंथ बाद ये पर्सन आपको ऑफ़र दे सकते हैं। ये ऑफ़र किसी किसी के लिए पार्टनरशिप का ऑफ़र हो सकता है, बिज़नेस पार्टनरशिप का ऑफ़र हो सकता है या फिर किसी किसी के लिए ये ऑफ़र इस पर्सन की ओर से आपके लिए जो होगा वो मैरिज का ऑफ़र हो सकता है। मैरिज प्रपोज़ल ये पर्सन किसी किसी के लिए दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है जस्टिस का। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन ने प्रपोज़ल देने के बाद ये पर्सन आपसे कह सकते हैं कि आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। इस पर्सन ने आपको जो प्रपोज़ल दिया है, हो सकता है वो किसी किसी के लिए मैरिज रिलेटेड है और हो सकता है किसी किसी के लिए वो प्रपोज़ल एक बिज़नेस रिलेटेड है या पार्टनरशिप रिलेटेड है बिज़नेस में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप
बिल्कुल भी सोचेंगे, सोच विचार करके डिसीजन ले लेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है आप ये भी देखेंगे कि ये डिसीजन से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, मतलब ना आपके साथ गलत हो और ना ही इस पर्सन के साथ। क्या ये डिसीजन क्या ये प्रपोज़ल इस पर्सन ने दिया है वो आपके फ़ेवरेबल है या नहीं? तो ये भी आप देखने की कोशिश करोगे और मुझे लगता है फाइनली ये बात आपको विदिन अ वीक या फिर विदिन अ मंथ में ये समझ में आएगी कि इस पर्सन ने दिया हुआ जो प्रपोज़ल है वो आपके लिए सही रहेगा और उसके साथ जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसा आप यहाँ पे डिसीजन लेते हुए दिखते हो। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ हैंड्स का। किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन ने आपको जो प्रपोज़ल दिया था उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, इस बात का ये बेसब्री से वेट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे कुछ सामने से तो कहेंगे नहीं, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। इनका ध्यान आपकी ओर रहेगा कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। इस पर्सन ने आपको जो प्रपोज़ल दिया था उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे या फिर उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करेंगे। तो क्या डिसीजन होगा आपका, तो ये उसके लिए बेसब्री से वेट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन फिर सोचते सोचते दो राह पर चले जाएंगे कि इनके मन में एक ख्याल ऐसे आएगा कि आप इस पर्सन ने आपको जो प्रपोज़ल दिया था उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर एक्सेप्ट किया आपने तो चीज़ें कैसे बदलेगी, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। तो ये सब सोच सोच के ये परेशान हो सकते हैं और इनको समझ में नहीं आएगा कि इनके लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है। ऐसा ये कार्ड बता रहा है। बहुत ही उलझन में फंस सकते हैं ये पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है। तो ये बता रहा है कि ये पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि ये आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, लेकिन ऑब्ज़र्व करने के बाद भी ये पर्सन समझ नहीं पाएंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या इस पर्सन ने आपको जो प्रपोज़ल दिया था उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, ये समझ नहीं पाएंगे। और फिर पॉजिटिव ख़्याल, नेगेटिव ख़्याल इस पर्सन के दिलो दिमाग पर चलते रहेंगे। उस वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा लगता है। 5 ऑफ वैंड्स के नीचे ही आया है एम्परर का कार्ड। ये बता रहा है कि फाइनली आप सोच समझ के डिसीजन लोगे और जो भी डिसीजन लोगे वो इसी पर्सन के फेवर में होगा, ऐसा यहाँ पे लगता है। और साथ में ही ये डिसीजन आपके लिए भी बेहतर रहने वाला है। ये डिसीजन जो आप लोगे वो दोनों के लिए भी सही रहेगा, ऐसा यहाँ पे लगता है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या चैनल मैसेज है। पेशेंस का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है वो आपके लिए सही होगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको सेलेक्ट करना है या नहीं। अगर नहीं करोगे तो चीज़ें कुछ और डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर आप सेलेक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको सेलेक्ट करना है या नहीं। अगर नहीं करोगे तो चीज़ें कुछ और डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो चीज़ें दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। तब तक आपको पेशेंसली वेट करना है और होप्स रखनी है। होप्स को बिल्कुल भी खोना नहीं है, ताकि ये कार्ड बता रहा है टाइम आके चेंज होगा गाइस। तो तब तक आपको पेशेंस रखने हैं। तो ये पाइल 1 की रीडिंग थी। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं गाइस, ताकि उनके लिए अगर कोई मैसेज है तो उन्हें मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है, जिनके नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक आते हैं, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आ चुके हैं। पाइल 1 के लिए कार्ड्स आ चुके हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स। एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर साइन और वाटर साइन की एनर्जी है, उसके बाद अर्थ साइन की। एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है गाइज इस पाइल में 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें मिले हैं, बाकी सब जो है वो माइनर अरकाना से आ चुके हैं। नंबर्स देखते हैं गाइज कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 5 यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, लेकिन अभी मुझे नंबर 5 दिखा, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट रह सकता है, या फिर मे मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने की संभावना है। रीडिंग शुरू करने से पहले गाइस आपके लिए एक मैसेज है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो आप वीडियो देखोगे और उसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज रहेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो मैसेजेस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे गाइस। हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट भी रहेंगे, लेकिन आप उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाओगे और वो मैसेज आपको मिल नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो मैसेजेस रहेंगे डिवाइन की ओर से आप तक पहुंचते रहेंगे। आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आईडी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं गाइस। काफ़ी दिनों से आप किसी पर्सन चाहते हैं, कोई पर्सन आपसे मिले, बात करे, आपके लाइफ में आए, ऐसा यहाँ पे लगता है। मुझे लगता है कि पास्ट में आपने इस पर्सन की और एफर्ट्स किए थे, लगाए थे, लेकिन वहाँ से कोई रिज़ल्ट आपको फेवरेबल रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिले। तो अभी आपका ध्यान तो उस पर्सन की और तो है, आप जाना चाहते हैं उस पर्सन की तरफ, आप उस पर्सन को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपके लाइफ में लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक साइलेंट पोजीशन बनी हुई है आपकी। यहाँ पे आपने एक साइलेंस रखा हुआ है कि जो होगा आप तो ये सामने जो पर्सन है जिनका आप वेट कर रहे हो वही करेंगे, या फिर सामने से आप ये पर्सन आपकी ओर आए, इस चीज़ का आप वेट कर रहे हो। आप देख सकते हैं गाइस, इस क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड में ये लेडी बैठी हुई है, इसके हाथ में एक फ्लावर है और इसका ध्यान कहीं और है, ये कहीं और देख रही है। जिस पर्सन की ओर इस लेडी का ध्यान है, या फिर इसने ध्यान रखा हुआ है जिस पर्सन की ओर, उस पर्सन को ये दिखा ही नहीं रही है कि आखिर चल क्या रहा है। ये इंटरेस्टेड तो है उस पर्सन में, लेकिन ये लेडी उसको सामने वाले पर्सन को ये दिखा ही नहीं रही है कि ये लेडी उस पर्सन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि पीछे कर्टन लगा हुआ है। उस पर्सन को लगता है कि ये लेडी उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी खामोश है, साइलेंट है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना ही कोई एक्शन से सामने वाले पर्सन को ये जता रही है, या फिर सामने वाले पर्सन को ये समझाने की कोशिश कर रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है कि ये इसमें इंटरेस्टेड है। सामने वाले पर्सन को इस लेडी की ओर से कोई भी क्ल्यू नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ये लेडी बिहेव कर रही है, ऐसा यहाँ पे लगता है। हो सकता है ये इस तरीके का बिहेव आप भी कर रहे होंगे कि आपके पास आपके दिल में ये पर्सन है, लेकिन
आप उनकी और बिल्कुल की भी खामोशी से वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ तो चाहते हैं, लेकिन आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर आपके रिलेशन में जो भी इम्बैलेंसिंग की सिचुएशन है, उसको बैलेंस करने के लिए आप दोनों में से कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इसलिए आप दोनों भी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, आपका ध्यान इस पर्सन की ओर है, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इनका ध्यान आपकी ओर है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स के कार्ड के ज़रिए आप देख सकते हैं ये पर्सन आपके आपके आप इस पर्सन का भी ध्यान आपकी ओर है, लेकिन आप दोनों जगल कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी आगे आपकी जो रिलेशनशिप है या फिर आपका जो रिश्ता है उसे बैलेंस करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप में जगलिंग अभी चालू है। मुझे लगता है 2 हफ्तों तक या फिर 2 से 3 हफ्तों तक ये जगल आप कर सकोगे, या फिर आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बिठा पाओगे 2 से 3 हफ्तों तक, ऐसा हो सकता है। कार्ड आया है टू ऑफ वैंड्स का। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, वैसे ही ये पर्सन भी आपकी ओर ध्यान बनाए हुए है और ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें उलझी हुई है, इम्बैलेंसमेंट है, तो वो बैलेंस में आ जाए और आप दोनों के रिश्ते को एक मौका फिर से दिया जाए, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं और सोचते भी हैं, लेकिन ये स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इस पर्सन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये सिर्फ दूर से देख रहे हैं आपको, और यहाँ पे मुझे लगता है ये आपकी ओर ध्यान बनाए हुए हैं कि आपका नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन की ओर क्या रह सकता है, या फिर आप क्या एक्शन लोगे, या आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ऐसा सोच रहे हैं और आप पर ध्यान रखते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है मुझे लगता है कि 10-15 दिन बाद ये चीज़ें जो है, किसी किसी के लिए टाइम पीरियड 10-15 दिनों का लगता है, किसी किसी के लिए 15-20 दिनों का लगता है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो नेचुरली अनफोल्ड होना स्टार्ट होगी, ऐसा यहाँ पे लगता है। आपकी जो किस्मत का पहिया है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में घूमता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और मुझे लगता है कि फाइनली ये पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे और इनकी ओर से आपको बताया जा सकता है या फिर मैसेज मिल सकता है इनकी ओर से कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे लगता है। शुरू में तो ये आपकी ओर बढ़ने के लिए या फिर आपको पूछने के लिए या फिर आपका और इनका रिश्ता बैलेंस करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए तो कतराएंगे, लेकिन आगे जाके इनको समझ में आएगा अगर ये स्टैंड नहीं लेते हैं तो चीज़ें ऐसे ही इम्बैलेंसिंग रहेगी और जो सिचुएशन है वो कभी बैलेंस में नहीं आएगी। और हो सकता है कि शायद से अगर इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिए सही टाइम पर, तो आप इनकी ज़िंदगी में भी नहीं रहोगे, आप इनसे दूर चले जाएंगे। तो ये पर्सन को ये बात समझ में आने के बाद ये आपके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी होंगे, ऐसा यहाँ पे लगता है। और इस पर्सन की ओर से आपको मैसेज मिल सकता है या ये पर्सन किसी के लिए खुद आपको मिलने आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन के अलावा आपके पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रपोज़ल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उन प्रपोज़ल में, उन ऑप्शंस में आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड है और ये पर्सन आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, उस बारे में आप सोच कर परेशान हो रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रपोजल्स आपके पास है या फिर आपको मिल चुके हैं, वहाँ से
कॉल मैसेजेस आना, आपको ट्रिगर करना, आप वहाँ से कॉल मैसेजेस आपको मिलना, या फिर आपको बार बार पूछना कि आप डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं उस प्रपोज़ल पे, जो प्रपोज़ल्स आपको मिले हैं, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो ये सब सोच सोच के आप यहाँ पे परेशान हो सकते हैं। पूछ रहे हैं कि आपको आप इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पे आप परेशान हो रहे हैं, और जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड है उसके बारे में यहाँ पे सोचते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है चैरियट का। चैरियट का कार्ड ये बता रहा है फाइनली इस पर्सन ने आपके बारे में सोच विचार करके डिसीजन ले लिया है कि आपकी ओर आना है और आपको इस पर्सन के ज़िंदगी में लाना है, क्योंकि आप तो एक्शन लेते हुए इस पर्सन को दिख नहीं रहे हो। अभी तक जो भी एफ़र्ट्स लगाए थे वो आप ही ने लगाए थे, और इस पर्सन ने कोई भी एफ़र्ट्स नहीं लगाए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो अब ये एफ़र्ट्स लगाने वाले हैं, आपकी ओर आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि एक नया पर्सपेक्टिव और एक नई तरकीब ये लगाकर उस पर काम करके ये आपकी ओर आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। जिस तरह के पर्सन को आप जानते थे ये पर्सन वैसे नहीं होंगे। ये पर्सन कुछ अलग तरीके से आपके सामने आएंगे, और पेश ऐसा ऐसे आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप तो हक्के बक्के रहेंगे कि क्या आप इस पर्सन को जानते भी हैं या नहीं? आप जिस पर्सन को जानते थे क्या वो यही पर्सन है? तो ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि इनकी हो सकता है कि ये पहले बात नहीं करते थे आपके साथ, या फिर करते भी होंगे तो बहुत ही कम बात हो करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है जब आप इस पर्सन को कॉल मैसेज करते होंगे तभी ये बात करते होंगे, सामने से कोई कॉल या मैसेज आपको करते नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। तो अब ये पर्सन खुद आपसे बात करना चाहेंगे, खुद आपको कॉल मैसेज करना चाहेंगे, आपके साथ ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको मनाने की कोशिश करेंगे। जैसा इस पर्सन को आप पास्ट में मिले थे, जैसा आप इस पर्सन को जानते थे, तो उसके बिल्कुल अपोज़िटली ये बिहेव करते यहाँ पे दिख सकते हैं आपको, ऐसा यहाँ लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि जो चीज़ें थी पास्ट में वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे वर्कआउट होना शुरू होगी। इस पर्सन ने के एक्शन आपकी ओर एक्शन लेने के बाद मुझे लगता है कि आप इस पर्सन में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करोगे। तो यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी इनबैलेंस सिचुएशन थी वो बैलेंस होते हुए चली जाएंगी, और आप दोनों की जो इच्छाएं थी एक दूसरे के साथ आने की, एक दूसरे को मौका देने की, एक आपके रिलेशनशिप को एक और चांस देने की, तो वो पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे आप दोनों एक साथ एफर्ट्स लगाओगे एक दूसरे के आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस लाने में और बैलेंस बिठाने में, और ये रिलेशनशिप वर्कआउट होने में। तो यहाँ पे आप दोनों की जो एफर्ट्स लगाओगे वो एफर्ट्स काम आएंगे, और जल्द से जल्द आप दोनों एक हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लगता है, और चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जल्द ही आपकी और इस पर्सन की मैरिज भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक है इम्प्रेस का कार्ड। इम्प्रेस का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपकी ग्रोथ सक्सेस स्टेबिलिटी आपको आपके लाइफ में मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या चैनल मैसेज है डिवाइन की ओर से। वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि वो टाइम आ चुका है आपके लाइफ में, डिवाइन टाइम आ चुका है, चीज़ों को बदलने में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाले हैं, वो चेंजेस होने वाले हैं, वो आपके बेहतरी के लिए होंगे, अच्छे के लिए होंगे। तो यहाँ पे आपको रास्ते मिलते हुए नज़र आएंगे। जो रास्ते आपके लिए बंद थे, जो काम अटके हुए थे, वो बनते हुए दिख रहे हैं।
और आप आगे आपके लाइफ में जो आप अचीव करना चाहोगे वो आप अचीव कर पाओगे, ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइज़ ये थी रीडिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके लिए अगर कोई मैसेज है तो उनको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।